हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक की एक नई वीडियो में। और विशेष करके ये वीडियो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स वगैरह हैं। सर एग्जाम में किस लैंग्वेज में हमें लिखना होता है, हिंदी में लिखना होता है या फिर इंग्लिश में लिखना होता है या फिर दोनों तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो छोटा-सा रहने वाला है, सारी चीज़ों को बस आप समझ लेंगे। आप एग्जाम में हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप मिक्स करके भी थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो मिक्स करके भी लिख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि आपका सिलेबस काफ़ी लंबा है, काफ़ी लेंथी है और हर एक चीज़ को पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ भी लेते हैं तो आपको ये नहीं मालूम होता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के कैसे-कैसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएँगे। तो आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के नोट्स वगैरह और प्री बोर्ड का पेपर जिसमें सभी इस बार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, जो आपके कई जगह प्रोफेशनल कॉलेज वगैरह होते हैं, उसमें आपके प्री बोर्ड का कल के पेपर भी कराया जाता है। पता नहीं अब आपके कॉलेज में कराया जाता है या फिर नहीं, ठीक है। वो पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इस बार 2025 वाले। इसके अलावा आपको पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर देखने को मिल जाएँगे और चैप्टर वाइज़ आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएँगे। तो इन सारी चीज़ों का लाभ आप जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से सारी चीज़ों को उठा सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा था कि आप चाहे हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप मिक्स करके भी थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो मिक्स करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई डेफिनिशन आपसे पूछ दिया गया है, ठीक है? किस चीज़ को डिफाइन कीजिए, तो मैं उस चीज़ को अगर इंग्लिश में याद रहता था तो पहले ऊपर ब्रैकेट में इंग्लिश में ही लिख देता था, क्योंकि इंग्लिश में लिखने पे थोड़ा-सा आपका कह लीजिए कि जो मार्क्स वगैरह है वो थोड़े-से मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हाँ, बच्चे के पास नॉलेज है, इसके पास इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत नॉलेज है और हिंदी में भी इसने मेंशन किया है। तो पहले मैं इंग्लिश में ही लिखता था और फिर उसी चीज़ को मैं हिंदी में उसको डिफाइन कर देता था, ठीक है? जो मेन डेफिनिशन है केवल मैं आप वो इंग्लिश में लिखता था। अदरवाइज़ अगर आपको पूरा याद है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो आप पूरा इंग्लिश में लिख दीजिए, तब भी कोई समस्या नहीं है। आप पूरा हिंदी में लिखना चाहें, तब भी कोई समस्या नहीं है। बस एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना होता है। क्या ख्याल रखना होता है? जैसे सपोज़ कीजिए कि आपका पेपर बन के आया है, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश में, डिफाइन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और वही क्वेश्चन जब आप हिंदी वाले सेक्शन में जाएँगे, तो हो सकता है कि आपका लंबकोड़ी प्रक्षेपण ना देकर के वो कहेगा कि हाँ, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को परिभाषित कीजिए, यानी कि जैसे आपका इंग्लिश में रहता है, उसी का प्रोनाउंसिएशन आपका दे दिया जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स वगैरह हैं, उसका आपका इंग्लिश में भी, उसका हिंदी में आपको मीनिंग याद होना चाहिए। तो इंग्लिश सबसे ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अधिकतर जो पूछेगा आपसे इंग्लिश में ही पूछेगा। पेपर तो आपका दोनों वर्ज़न में बन के आएगा, लेकिन जो इंग्लिश में चीज़ें रहेंगी, उसी का प्रोनाउंसिएशन, जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया, अब ये नहीं कहेगा हिंदी वाले वर्ज़न में कि हाँ, लंबकोड़ी प्रक्षेपण को परिभाषित कीजिए। कभी-कभी दे भी देता है, कभी-कभी ऐसे दे देगा कि हाँ, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को परिभाषित कीजिए। अब जो बच्चा केवल लंबकोड़ी प्रक्षेपण रटा हुआ है, उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अर्थात कहिए कि उसने इंग्लिश पे फ़ोकस नहीं किया है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन उसको मालूम ही नहीं है, उसको तो केवल लंबकोड़ी प्रक्षेपण मालूम है, तो उसका डेफिनिशन याद होने के बावजूद भी वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसको समझ ही में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे आपका सरफेस टेंशन हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, अब उसका डेफिनिशन देगा इंग्लिश में तो कहेगा डिफाइन सरफेस टेंशन, हिंदी में देगा तो कभी-कभी ऐसे पूछ देता है कि हाँ, सरफेस टेंशन को परिभाषित कीजिए, सरफेस टेंशन से आप क्या समझते हैं? अब जो बच्चे पृष्ठ तनाव रटे हुए हैं, इंग्लिश पे फ़ोकस नहीं किए हैं, उनका कहिए कि उसका डेफिनिशन याद होने के बावजूद भी वो छूट जाएगा, ठीक है? तो आपके जितने भी हेडिंग्स वगैरह हैं, उसका आपको इंग्लिश और हिंदी मीनिंग दोनों याद होना चाहिए। इस पे आप फ़ोकस ज़रूर करेंगे। जैसे ही आप आगे जाएँगे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपको इंग्लिश पे ही फ़ोकस करना है। डेफिनिशन आप किसी भी लैंग्वेज में याद रखिए, हिंदी में, इंग्लिश में कोई समस्या नहीं है। मेन जो टॉपिक्स वगैरह हैं, हेडिंग्स वगैरह हैं, वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद होना चाहिए। ख़ास करके आपको इंग्लिश पे जोर देना है, ठीक है? तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आप जैसे चाहें एग्ज़ाम में लिखना, हिंदी में, इंग्लिश में मिक्स करके जैसे चाहें, वैसे आप लिख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा कि आपको कैसे बोर्ड की जो कॉपी होती है उसको भरना होता है, उसमें लिखना होता है। तो उसको आप ज़रूर देखेंगे। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।